मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की और इस हड़ताल से वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। ऐसा ही नजारा राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपियन वैक्सीनेशन सेंटर में भी देखने को मिला, क्योंकि ये सेंटर अब सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। संविदा कर्मियों की हड़ताल से अब सेंटर पर कोई दूसरा कर्मचारी नहीं बचा है, तो असर दिखना शुरू हो गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का वैक्सीनेशन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और हड़ताल की वजह से यहां पर कोई संविदा कर्मी आया नहीं जो स्वास्थ्य कर्मी था, और इससे अब टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। ओल्ड कैंपियन वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ एक ही कर्मचारी मौजूद है और सिर्फ एक के भरोसे टीकाकरण संभव नहीं है, इसलिए यहां पर टीकाकरण प्रभावित हुआ है। हालांकि कल मुलाकात जरूर हुई थी स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन बात बनी नहीं और अब संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अपनी मांगों को लेकर जारी है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। वर्कलोड बढ़ गया है, कुछ आपके साथी हैं वो हड़ताल पर चले गए। जायज़ मांगों के लिए हड़ताल की है, कुछ गलत नहीं है। स्वास्थ्य काम प्रभावित ना हो इसलिए हम वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। अमूमन यहाँ पर बड़ी लंबी कतार देखी जाती है टीकाकरण। 600 लोगों का भी वैक्सीनेशन होता था, अभी तक 20 से 30 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। लोग कम संख्या में आए? जी हाँ सर। वजह शायद लोगों को पता चल गया हो कि आज हड़ताल है, इस वजह से ना आए। अभी आप अकेली काम कर रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग जिम्मेदारी संभालते थे हर दिन? पहले ज़्यादा लोग हुआ करते थे, आज अकेले। व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं? हाँ, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। सरकार एक और जहां टीकाकरण पर जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, तो दूसरी तरफ जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। 2018 संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर ये हड़ताल पर गए हुए हैं और यही वजह है। मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो टीकाकरण का काम चल रहा है वो प्रभावित हो गया है। हड़ताल की खबरों के बीच टीकाकरण केंद्र पर लोग कम तादाद में कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ बेहद अहम बात यह है कि जहां पर एक टीकाकरण केंद्र पर 4 स्वास्थ्य कर्मी हुआ करते थे, अब वहां एक स्वास्थ्य कर्मी के सहारे टीकाकरण का काम किया जा रहा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखा हमने हाल क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। और आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, जरा जानकारी के लिए। आकाश, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब दिख रहा है, टीकाकरण भी प्रभावित हो रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्री से बात भी हुई थी लेकिन बात बनी नहीं है, तो आगे क्या दिखता है? बिल्कुल विवेक, देखिए सरकार से बातचीत जरूर चल रही है लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बात अभी बन नहीं पा रही है। अभी वो थोड़ी देर पहले एनएचएम भी पहुंचे थे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहुंचकर अपनी बात रखी है सरकार के सामने। इसके बाद मंत्रालय जाने की भी तैयारी है। वैक्सीनेशन जरूर राजधानी में प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो परमानेंट कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और आशा कर्मचारी जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अभी हम मौजूद हैं शासकीय कमला नेहरू विद्यालय में। यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है और करीब 204 लोगों को वैक्सीन अभी तक लगा दी गई है। 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं यहाँ पर जो वैक्सीनेशन संभाल रहे हैं और इनका कहना है कि अभी तक जो है 200 से अधिक लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाया है, लेकिन अब लोगों को आने का सिलसिला यहाँ पर कम हो गया है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर सुबह से ही वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि अब जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी हड़ताल के बाद जो परमानेंट कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और जो आशा हैं उन्होंने ये कमाल संभाली है ताकि वैक्सीनेशन आकाश बात कीजिए, कितना असर पड़ रहा है? वैक्सीनेशन सेंटर से तस्वीरें जरूर सामने आई कि वहाँ बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये टीकाकरण कर रही हैं, मौजूद है। माता जी, आपका क्या नाम है? विनीता राठौर। आप आशा हैं? आप आशा हैं? आशा कार्यकर्ता हूँ। तो ये आशा कार्यकर्ता हैं आप लोग, यहाँ पे कब से सेवाएं दे रही हैं? यहाँ पर 19 मई से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, क्या इसके पहले आप लोगों को और अधिक स्टाफ मिलता था कि सिर्फ आप 2 ही लोग वैक्सीनेशन कर रही थी? 2 ही लोग कर रहे हैं शुरू से ही हम लोग। तो शुरू से विवेक यहाँ पर वैक्सीनेशन 2 ही लोग कर रही हैं और अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन कर पा रही हैं। मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या हैं? एनएम है। कब से आप सेवाएं दे रही हैं यहाँ पर? मेरे को तो ना बहुत महीने हो गए, 2-3। आज कितने लोगों को लगभग वैक्सीन लगा दी है अभी तक? 235 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगवाई। क्या ये रोज की संख्या में कम लोग आए हैं या फिर ज्यादा लोग आए हैं? नहीं सर, इतना ही है, 250 का टारगेट है।
250 का टारगेट है, तो जो स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं उससे आप लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई असर पड़ा? नहीं सर, कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। विवेक, इस वैक्सीनेशन सेंटर पर विशेष असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जिस तरीके से 250 का टारगेट रखा गया है प्रतिदिन का, वो निरंतर चलता आ रहा है। हालांकि जो अन्य वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें थी वो हमने देखी, वहां पर जरूर थोड़ी बहुत सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एनएम और आशा की जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी कमान संभाले हुए हैं और अपने टारगेट को पूरा कर रही हैं। 250 लोगों को यहाँ वैक्सीन लगना होता है, 235 के करीब आकाश अब तक लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पर असर नहीं है और वैक्सीनेशन जैसा हो रहा था अब तक उसी गति से हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, अगर वैक्सीनेशन सेंटर सब कुछ ठीक वहां पर काम हो रहा है, लेकिन इसका असर अस्पतालों में भी तो पड़ रहा होगा, तो वहां से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए कैंपियन स्कूल की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर महज एक स्वास्थ्यकर्मी के मत्थे पूरे टीकाकरण की जिम्मेदारी है और वहां पर जब तक हमने खबर की तो वहां पर करीब 35 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था, जो बहुत ही कम था। दोपहर की एक खबर थी। इसके बाद कई ऐसी और जगहों से हमने तस्वीरें देखी। हम लगातार अस्पतालों पर भी पहुंच रहे हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो, लेकिन फिलहाल उनका यह मसला सुलझ नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल फिलहाल ये मसला नहीं सुलझ रहा है, लेकिन अब उनकी हड़ताल से असर जरूर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।